वेलकम जी। उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रहे हैं सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं देश और दुनिया में क्या पहली बार हुआ है। आप सबको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की अगर पुलिस परीक्षा देने आप जा रहे हैं तो विश्व में या फिर देश में जो पहली बार हुआ यानी प्रथम बार हुआ है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में 2 प्रश्न बनाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है क्योंकि जीके के 2 प्रश्न जो आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि देश और दुनिया में क्या पहली बार हुआ है। तो इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से समझना है क्योंकि टोटल अपडेटेड प्रश्न है और यही अपडेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखिए, वीडियो का पहले क्वेश्चन क्या बोला है कि लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद, नोएडा, आगरा 5 शहरों में मेट्रो सेवा देने वाला जो है देश का एकमात्र राज्य बना है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि कानपुर, लखनऊ आपका जो है, गाज़ियाबाद, नोएडा, आगरा और इन टोटल को मिला के कुल 5 शहरों में जो है मेट्रो सेवा जो है शुरू करने वाला भारतीय राज्य जो बना है वो उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा और ये पूरे भारतवर्ष में पहला ऐसा राज्य है जिसके 5 शहरों में जो है मेट्रो सेवा स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे और भी शहर हैं जिनमें अभी इसकी प्लानिंग चल रही है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जो है वो कौन सी बनी है। ठीक है, आपको याद रखना है विश्व की जो है सबसे बड़ी टेलीकॉम जो कंपनी बनी है वो रिलायंस जियो बनी है। ये चीज़ को आपको याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर एक है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला जो राज्य बना है वो है उत्तराखंड। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में क्योंकि यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा आपको कि विश्व में और देश में क्या प्रथम बार हुआ है। ठीक है, फिर 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है। तो आपको याद रखना है 5 करोड़ से अधिक जो है आयुष्मान कार्ड बनाने वाला जो है भारत का पहला राज्य जो बना है वो बना है यूपी, उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है कई बार। फिर किस देश ने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही चिंता का विषय भी है कि किस देश ने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए, यानी इस देश के जितने भी ग्लेशियर थे वो सब खत्म हो चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला के सभी ग्लेशियर जो है ख़त्म हो गए हैं। इन्वायरमेंट स्टडी से लेकर सभी महत्वपूर्ण टॉपिक में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है सभी के लिए। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि देश की पहली जो है अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत जो किस स्थान पर हुई है। तो आपको याद रखना है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की जो शुरुआत हुई है वो कोलकाता शहर में हुई है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और भारत की पहली मेट्रो भी कोलकाता में स्टार्ट हुई थी, ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जातिगत जनगणना करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो आपको याद रखना है कि जातिगत जनगणना करने वाला देश का पहला राज्य जो है वह है बिहार। काफ़ी इशू हुए थे इस चीज़ के लिए, तो आप सबको पता होना चाहिए और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले जो है, सॉरी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले जो है पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आपको याद रखना है स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला जो पहला यूरोपीय देश है वो है फ्रांस। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। मोस्टली मैंने वही क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे और यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला जो पहला भारतीय राज्य बना है वो है केरल बना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, ये भी आपको याद रखना है। तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है वो गुजरात है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला जो केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा बना है। ठीक है, तो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला जो केंद्र शासित प्रदेश बना है वो जम्मू एंड कश्मीर बना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो आपको याद रखना है भारत। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चांद के दक्षिणी ध्रुव से मिट्टी लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो आपको याद रखना है चीन। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
फिर और यार कि चंद्रयान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न उसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में श्योरिटी उसके क्वेश्चन बनेंगे ही। ठीक है, देश का पहला संविधान जो है गार्डन जो बनाया गया है, ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये पुणे में बनाया गया है। और जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन है? तो आपको याद रखना है, जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा भारतीय राज्य जो है वह है आंध्र प्रदेश। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? तो आपको याद रखना है, लक्षद्वीप में जो है शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक जो है HDFC बैंक बना है। और महत्वपूर्ण है नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश में पहले ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा देने वाला जो है देश का पहला राज्य वो जो शहर कौन है? वो है बेंगलोर। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? वेरी वेरी महत्वपूर्ण। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? ये बनी है गीतिका कौल। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाएगा एग्जाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला भारतीय पर्यटक कौन है? महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला भारतीय पर्यटक जो है वो है गोपी थोटाकुरा। ठीक है, ये टा होगा, थोटाकुरा। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया है? तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला सैनिक गर्ल्स स्कूल जो है वो खोला गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत के नागरिकों को फ्री पर्यटक वीज़ा देने वाला पहला देश कौन था? तो आपको याद रखना है, श्रीलंका ने भारत के नागरिकों को सर्वप्रथम जो है पहला जो है फ्री वीज़ा दिया था। ठीक है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? तो आपको याद रखना है, थाईलैंड जो है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश बना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय यानी 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ओलेंग कोनोनोको जो हैं ये रूस के हैं, और ये जो हैं अंतरिक्ष में सर्वाधिक यानी 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। ठीक है, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको याद रखना है, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनसे ही आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में 2 प्रश्न श्योरिटी बनता है इस टॉपिक से। पूर्ण रूप से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड जो है पूर्ण रूप से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि DG यात्रा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DG यात्रा फाउंडेशन की एक पहल है। यह विभिन्न टच पॉइंट पर हवाई अड्डे पर यात्रियों की डिजिटल प्रोसेसिंग की अनुमति देता है। इसे शुरू करने वाला जो है पहला पूर्वोत्तरी भारत का हवाई अड्डा कौन सा बना है? ठीक है, तो DG यात्रा शुरू करने वाला जो पहला भारत का पूर्वोत्तरी का जो पहला हवाई अड्डा बना है वो गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है गुवाहाटी का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मेनिनजाइटिस एक गंभीर संक्रमण रोग है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने और उसकी रक्षा करने वाली झिल्लियों को सूजन का कारण बनता है। ठीक है, इसको जो है इसके टीके का जो है पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका टीका पेश किया है वो किया है नाइजीरिया ने। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ बनाई गई है? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर बनाएगी, ये भी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। और भारत जो है भारतीय सेवा की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो आपको क्या रखना, प्रीति रज्जक जो है भारतीय सेवा की पहली जो है महिला सूबेदार बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि BSF की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? तो याद रखिएगा, BSF की जो पहली महिला स्पाइनर बनी है वो बनी है सुमन कुमारी। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देश का पहला जो है डार्क स्काई पार्क स्थापित कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, देश का पहला डार्क स्काई पार्क जो स्थापित किया है पेंच टाइगर रिजर्व में स्थापित किया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न थे और ये प्रश्न आपको छोटे एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।